Good morning, students. Today we are going to discuss about chemical properties of known metals. So let's start. Known metals do not react with each other at normal temperature, but reaction occurs at a high temperature. So नॉन मेटल होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, बट जब टेम्परेचर हाई होता है तब वो रिएक्शन शो करती हैं. क्लियर. So first action of oxygen on non-metals. So non-metals do not react with air एट रूम टेम्परेचर. जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एयर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट द वाइट फॉस्फोरस. जो वाइट फॉस्फोरस है सिर्फ यही है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है और बर्न होने पे ये ऑक्साइड्स बनाता है. क्लियर. एट ऑर्डिनरी और रूम टेम्परेचर. क्लियर. दैट्स वाई इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. इसको हम ओपनली एयर में नहीं रख सकते, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, वाटर में. क्लियर. हाइड्रोजन व्हेन इग्निटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड फॉर्म्स वाटर. कार्बन एंड सल्फर व्हेन इग्निटेड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड. द सोल्यूशन ऑफ विच इन वाटर इज़ एसिडिक. अगर हाइड्रोजन जो है वो उसको हम एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो वो पॉप साउंड करती है और क्या बनाती है, वाटर. ओके. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन व्हेन इट बर्न्स इग्निशन मीन जब वो बर्न करती है तो वो वाटर बनता है. क्लियर. सब सेम भी जो सल्फर और कार्बन है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर. एंड इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक. जो मेटल के ऑक्साइड्स थे उनका नेचर बेसिक होता है. क्लियर. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एंड दैट I have told you the oxide which are formed by metals are basic in nature, but oxides formed by non-metals, these are acidic in nature. Okay. metals के basic थे और non-metal के acidic in nature. Understood? So generally oxides of non-metals are acidic in nature. Clear? Next is now action of water on non-metals. In general, non-metals do not react with water. Oxygen dissolve in water to some extent. This property of solubility of oxygen in water is responsible for the sustenance of plant and animals' life underwater. Aquatic plants and animals utilize oxygen dissolved in water for respiration. Chlorine too dissolves in water and forms an acidic solution. When this solution is heated or placed in sunlight, it forms hydrochloric acid and oxygen. So जो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती हैं, और बट जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में डिजोल्व है, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज बाय एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर सर्वाइवल. ओके. एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन. ओके. सो क्लोरीन है, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, और ये भी जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, ये डिज़ोल्व कर जाती है. और जब हम क्लोरीन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, और जब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे या सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. क्लोरीन को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, और फर्दर इस एसिडिक सोल्यूशन को हम हीट करेंगे या सनलाइट में रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ऑक्सीजन. अंडरस्टूड. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस. जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो एसिड के साथ ना ही बेस के साथ कोई भी रिएक्शन शो करती हैं, रिएक्ट ही नहीं करती हैं. Clear. So this is all about the chemical properties of non-metals. In next video we will discuss about the uses of metals and non-metals. Thank you and have a nice day.